15,000 के करीब, असल फिगर भी वाज़ेह नहीं है, लश्कर तैयबा के लोग मारे गए। किसने ने फायदा उठाया? पाकिस्तान आर्मी ने। क्यों? कि अपने सोल्जर नहीं जा रहे, अब ये बच्चे जो हैं जा रहे हैं कश्मीर में और 12-12, 15-15 जा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। पता चला एक उन्होंने मार्टर मारा। अब आर्मी वाले ये जानते हैं कि मार्टर की रेंज कितनी है, वो समझ गए इतने एरिया में छुपे होंगे। पता चला उन्होंने ये 10-15 लड़के मार दिए। क्या मिला माँ को? जी आप शहीद की माँ है। क्या गया पाकिस्तान आर्मी का? कुछ भी नहीं, ये तो शहीद की माँ है। कौन देने वाला है? अल्लाह देगा। तो हमारे यहाँ जहाज भी मिसयूज हुआ पाकिस्तान में और सारे मुजाहिद इसी वजह से आए। फिर जब ब्लैक लिस्ट में आई लश्कर तैयबा, तो आप देखें एक ही दिन में अजहर मसूद मैदान में आ गए और जैश मोहम्मद बन गए। अब इन्होंने जो है वो खूब बच्चे कुर्बान किए कश्मीर के लिए। वजह क्या है कि कश्मीर में वादी में 7.5 लाख आर्मी है और कुछ पाकिस्तान की आर्मी 7 लाख है। हम लड़ तो सकते नहीं है, तो ये बच्चे इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐनन यही काम अफगानिस्तान में हुआ, ऐनन यही काम जो है वो कश्मीर में हो रहा है इन सो कॉल्ड मुजाहिदीन के नाम से। लेकिन आप देखें कि फलस्तीन के लिए ना तो अजहर मसूद नजर आए और ना ही जो है वो हाफिज सईद नजर आए। वजह क्या है कि ये लोग ताजिर किस्म के मुजाहिद हैं। कभी ये अमेरिका के लिए जहाद करते हैं, कभी पाकिस्तान आर्मी के लिए करते हैं, और दोनों का हदफ क्या है कि पाकिस्तान आर्मी को भी लाइबिलिटी से बचाया जाए और अमेरिकन आर्मी को भी लाइबिलिटी से बचाया जाए, और फ्री के सोल्जर दिए जाएं कि जिनको फकत शहादत का तमगा दे दिया जाए सूरत में कि दुनिया से चले गए, और अगर जिंदा हैं तो उनको गाजी का तमगा दे दिया जाए। माँ बाप को क्या दिया जाए? ना कोई पैसा दिया जाए, उनको कहा जाए कि जी आप शहीद की फैमिली है। ये एक बेवकूफ बनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, और इसके ऊपर भी वाकई गुफ्तगू होनी चाहिए। इंशाल्लाह करेंगे लंबी सी गुफ्तगू। चलें जी, अनवर साहब जी बोले आप। हाँ जी जी, तो मैं यही कह रहा था कि अब जो सुपर पावर जो है वो रशिया कहाँ चला गया, चाइना कहाँ चला गया, अब तो सिर्फ शायद अमेरिका ही नजर आ रहा है कि वही सुपर पावर है। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, जरा जज्बातियत से हट के। बात मैं आपको बताऊं कि अनवर सुने मेरे सर, आप मेरी पूरी बात सुन ले, फिर इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। देखें, जो शहीद हुए इमाम साहब, इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वहां की हुकूमत की और वहां की आर्मी की थी। ये ईरान को खुद तहकीक करनी चाहिए कि ऐसी क्या सिक्योरिटी लैप्स हुई कि वो उसकी हिफाजत नहीं कर सके। आपके उनके अंदर कोई ना कोई मौजूद है जो सारी मुखबिरी कर रहा था। एक बात मैं आपको और भी बताऊं, मैं बड़ा हैरान हुआ उस दिन, मुझे बहुत शौक लगा जब डोनाल्ड ट्रंप हमें बता रहा है कि हमने उनको मार दिया, तो सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सब लोग, मैं अफ्तारी में बैठा हाँ सही बात है, डोनाल्ड ट्रंप बता रहा है कि वो मर गया, किसी को यकीन नहीं आया, सबने यही कहा कि ट्रंप पागल हो गया। ये झूठी खबर है, फेक न्यूज है। फिर ARY पे न्यूज आई, उन्होंने कंफर्म किया, BBC से कंफर्म किया। मेरी बात सुने। नहीं आपने सही कहा ये बात, मैंने इसलिए कहा कि ये हकीकत में भी मौजूद थी एक जगह। आगे तो सुने तो सही ना। और उसके बाद ईरानी टीवी हमें बता रहा है कि नहीं, ऐसी सब खबर गलत है, झूठ है टीवी से, सरकारी टीवी से, कि सब खबर गलत है, और बाद में वो एडमिट कर रहे हैं। तो सर कुछ न कुछ गलत तो ईरान में भी हो रहा है ना। हाँ, ये बात आपकी कुछ अंदर लॉजिक वाली है कि आखिर सिक्योरिटी कहाँ थी ईरान की, अंदर से कोई ना कोई इनके साथ था जिसकी वजह से ये सारा इतना बड़ा काम किया गया। अच्छा वो जो है वो सारे नहीं, तो मेरी बात पहले कंप्लीट यूनियन की बात तो कंप्लीट होने फिर दीजिएगा ना, आप इतना जज्बाती यार। हाँ। तो ये देखें, ये जो है ना जज्बाती बातें करके और शिया सुन्नी की बातें करके, नहीं शिया सुन्नी को लेकर ना है, मगर ये बता दें बहादुर लीडर था और कौम के लिए लड़ा, कौम के लिए उसे जान दी, ये आप माने। यही तो मैं बोलने जा रहा हूँ। देखें, इतना बहादुर लीडर था वो, इतने बहादुर लीडर थे वो कि वो उन्होंने सर पे बाल्टी नहीं पहनी। समझिए आप, ये होता है लीडर, और ये उसके लिए लोग निकलते हैं, और जो सर पे बाल्टी पहन ले फिर उसके लिए कोई नहीं निकलता। समझिए आप, ये मैं आपको देखिए अभी जो है ना मौलाना साहब जो है ना मेरे साथ शहरियार साहब, जो मौलाना साहब है ना, उन्होंने देखे क्या बात की, उन्होंने कहा तीनों पार्टियों को कहा, उन्होंने एक को नहीं कहा, उन्होंने कहा तीनों पार्टियां किसी काम की नहीं। और किसकी पैदावार है, जिसकी पैदावार है सारी दुनिया जानती है। समीना, अब आप दोनों बातों का जवाब लेने हो गए आपका। पहले एक सेकंड पहले उनका मैसेज बता दूं। जहां तक ये बात है तो देखे, ईरान में फिर हकीकत पे आए आप लोग। हकीकत ऐसी बातें आप लोग करते हैं कि जैसे 100% ईरानी जो है वो उनके साथ के नहीं। वहां पे बहुत बड़ी तादाद लिबरल्स की है,
वहां पे बहुत बड़ी तादाद उनकी है जो शाह को मानते हैं। खुद ईरान के अंदर से खबरें आई हैं कि वहां पे बाज इलाकों में जश्न मनाया गया है। मैं तो यहाँ यंग स्ट्रीट पर रहता हूँ, मैंने तो अपनी आंखें यहाँ पे खुद देखा है यहाँ पे